नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और बेहद ही तीखी खबर ITFD मीडिया पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से ठीक पहले राज्य की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। सवाल इतना बड़ा है कि देश की एकता तक बहस छेड़ देता है। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को भारत से अलग थलग करना चाहती हैं? भाजपा सांसद संबित पात्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार लगातार उन संवैधानिक प्रक्रियाओं पर प्रहार कर रही है जो पूरे भारत में लागू होती है। उन्होंने सीधा सवाल उठाया, क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार केंद्र की प्रक्रियाओं का विरोध कर रही है, वो बंगाल को मुख्यधारा से काटने की कोशिश जैसा दिखता है। संबित पात्रा ने अपने बयान में बंगाल के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, बंगाल तप, तपस्या, यज्ञ और अध्यात्म की भूमि रही है, लेकिन आज बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस भूमि पर ममता बनर्जी के शासन में बंग और भंग जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। भाजपा नेता का आरोप है कि राज्य में अराजकता का माहौल जानबूझकर तैयार किया गया है। संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नींव पर बंगाल को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। उनका कहना था कि ममता बनर्जी हर उस प्रक्रिया का विरोध करती हैं जो पूरे भारत में संवैधानिक रूप से लागू होती है। इसी दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बना एसआईआर प्रक्रिया यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। संबित पात्रा ने कहा भी कि एसआईआर यानी कोई भी नई प्रक्रिया नहीं है। यह 2003 में भी हुई थी और संसद में इस पर चर्चा भी हो चुकी है और देश के कई राज्यों में प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। लेकिन जब यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में लागू होती है तब ममता बनर्जी उसे रोकने की कोशिश करती है। और भाजपा सांसद का आरोप भी है कि एसआईआर को रोकने के लिए केवल प्रशासनिक दबाव ही नहीं बल्कि हिंसा का सहारा भी लिया जाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव आधिकारिक तक सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव बनाया जा रहा है कि आधिकारिक मानसिक रूप से टूटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा भी किया कुछ मामलों में आधिकारिक आत्महत्या जैसे कदमों की कगार पर पहुंच गए हैं। संबित पात्रा ने फरक्का की गंभीर घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फरक्का में बीडीओ कार्यालय के अंदर हमला हुआ और उस वक्त टीएमसी विधायक मनीरुल इस्लाम मौजूद थे। भाजपा नेता ने सवाल भी उठाया कि अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले दफ्तरों में ही हमला हो तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? अपने बयान के सबसे विवादित हिस्से में संबित पात्रा ने कहा, बंगाल में राम से पेपर नहीं मांगा जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। इससे आगे उन्होंने और भी तीखा हमला करते हुए यह भी कहा, यह राम और रहीम की कहानी नहीं है, यह रोहिंग्या की कहानी है। उनका आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं का विरोध किया जा रहा है। संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीधे सवाल करते हुए कहा, आप किसे बचाना चाहती हैं, भारत के नागरिकों या अवैध घुसपैठियों को? उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की जनता इन सवालों का जवाब जरूर देगी। और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे से पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी टकराव और भी तीखा होता जा रहा है। संबित पात्रा के इन आरोपों ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, संविधान, चुनावी प्रक्रिया और राष्ट्रीय एकता की। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी और टीएमसी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या यह बयान आने वाले चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म करेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य ITFD मीडिया पर। हमारे चैनल में बने रहिए और शेयर कीजिए।